गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री महर्षिं गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंदहु गुरुपद पद्म परागा बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मुहुर्मय चूरन चारु समन सकल भवरुज परिवारु। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु जा शुक्रपा निर्मल मत पावहु। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। आज गंगा मैया के किनारे शुक्रताल पर परमहंस ज्ञानी श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। अभिमन्यु नंदन काम क्रोध मद हिंसा का दमन करते हुए सांसारिक मोह माया को छोड़ते हुए भगवान की कथा की तरफ ध्यान रखना, मृत्यु के भय को मन से निकाल देना। आज मैं तुम्हारे सामने चंद्रवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बता रहा हूं। राजन परीक्षित और व्यासपीठ के माध्यम से एक फूलमाला से सम्मानित किया है, 100 रुपये का पुरस्कार भी दिया है और एक मिठाई का डिब्बा भी है। ये अजय शास्त्री हैं ग्राम हुसैनपुर से। परमात्मा सुख समृद्धि देता रहे, इनके कर्म पे आगे बढ़ाता रहे। राजन परीक्षित, अभी मैं तुम्हारे सामने चंद्र वंश का वर्णन बता रहा था। इसी वंश में आगे चल करके
मथुरा के एक राजा हुए थे जिनका नाम था उग्रसेन। मथुरा के एक राजा थे उग्रसेन, और जिस समय उनकी रानी जंगल में घूमने का प्रस्ताव रखती है, सभी माताएं बहनें बेटियां गौर से सुने, घर में अगर तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। जिस समय रानी जंगल में गई थी उस समय उसके उदर में संतान थी, लेकिन जब भास्कर भगवान का प्रकाश हुआ और उसी समय सूर्य उदय होते ही एक दुर्मलिक नाम का राक्षस था, उस पापी राक्षस का सामना हो गया था रानी से। जब राक्षस का सामना हुआ तो जो लक्षण वह पापी में थे वो ही लक्षण सब संतान में चले गए। विचार करना। तो इसलिए हम बताते हैं कि अगर तस्वीर लगानी है तो भगवान राम की लगाओ, भगवान कृष्ण की लगाओ, घर में अपनी लगाओ, अपने पति की लगाओ। पर कौन मानता है? देखो तुम दीवार में काऊ काऊ के में पूरे कमरा पर घोड़े ही छप रहे हैं भीतर, काऊ की दीवार पर तस्वीर लग रही है तो अब बिल्लियां लड़ रही हैं। ऐसे नहीं, इसका जो असर पड़ता है वो संतान जो उधर में होती है आने वाली संतान पर पड़ता है। आज वही रानी जिसका उधर में संतान थी लेकिन लक्षण उसके पापी के चले गए, और जिस समय रानी के संतान पैदा हुई तो वो कंस जैसा बेटा पैदा हुआ। इसीलिए हमारे विद्वानों ने बताया कि समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश, हर ना कुछ प्रहलाद जने उग्रसेन के कंस, परीक्षित जी समय चक्र के फेरते और बदल जाते हैं अंश, और हरणाकुश के प्रहलाद भय और उग्रसेन के कंस। हिरण्यकश्यप कितना दुराचारी था और उसके बेटा हुआ तो प्रहलाद जैसा। राजा उग्रसेन कितने धर्मात्मा थे और उसके पुत्र पैदा हुआ तो कंस जैसा। लेकिन कंस की काया में 22,000 हाथियों का बल आया, 22,000 हाथियों का, इतना बड़ा बलवान था। और जब पापी इस धरती पर जन्मा था नाना भांत के असुर हुए थे, और जब कंस जवान हुआ है, बताया हमारे गुरुदेवता ने किस तरह से। अरे जब को पीरा होए अभिमानी, जी के सामने जब पहुंची है और ब्रह्मा से कहा कि महाराज वो पापी इतना अत्याचार कर रहा है,
कि अब तो चारों खम्भ हिल गए। तो ब्रह्मा जी आज पृथ्वी को लेकर के भगवान के सामने उपस्थित हुए। पृथ्वी गाय के रूप में आई है, गाय के रूप में। एक बात जीवन में ध्यान रखना, जब धर्म पर संकट आता है, जब धर्म पर संकट आता है तो धर्म बैल का रूप धारण करता है। बैल का रूप धारण करता है। और जब पृथ्वी पर संकट आता है तो पृथ्वी गाय का रूप धारण करती है। तो गाय के रूप में आई है। और जिस समय भगवान के सामने उपस्थित हुई तब कही प्रभु अब तो बिल्कुल चारों खम्मा हिल गए, वो पापी इतना अत्याचार कर रहा है। उसी समय आज क्षीर सागर से भगवान वायदा करते हैं, पृथ्वी से वायदा करते हैं। किस तरह से? अरे मिटाऊं मैं तेरो कष्ट, मिटाऊं मिटाऊं सब तेरो कष्ट मिटाऊं। अरे तेरो कष्ट मिटाऊं, सब ही तेरो कष्ट मिटाऊं। अरे तेरो कष्ट मिटाओ सबई, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब, तेरो कष्ट मिटाओ। मति घबराई करे मति चिंता, गुरुदेव करे मति चिंता, वायदा तोई गहाऊं मिटाऊं सब, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब। अरे मत घबराई करे मत चिंता, करे मत चिंता, वायदा तोई गाओ मिटाओ सब, तेरो कष्ट मिटाओ। 16 कलाई अवतार होइबो, गुरुदेव अवतार होइबो, जब मथुरा में आऊं मिटाऊं सब, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब। अरे 16 कलाई अवतार होई गो, तब मथुरा में आओ मिटाओ सब, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब। पृथ्वी लौट जाऊं पीछे को, अरे पीछे कुबा को आई कि मैं नाम मिटाऊं बताऊं कोई, तेरो कष्ट मिटाओ मिटाओ सब। अरे पृथ्वी लौटी जाओ पीछे को, अरे पीछे को वाको आई के नाम मिटाओ मिटाओ सब, तेरो कष्ट मिटाओ। ध्यान रखना, पृथ्वी को वायदा कर दिया है। और इधर कंस की काया में जिस समय 22,000 हाथी का बल आया तो कंस के बल का कोई ठिकाना नहीं था। पप्पू मिश्र